समझाने के साथ साथ मैंने सबका एग्जाम्पल भी लिख दिया है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आता है, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल एंड पेटेंट, लिक्विड एसेट्स में कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद फिर बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फ्लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स में एसेट्स एंड टाइप ऑफ एसेट्स के बारे में जानना, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी एसेट्स कितने टाइप के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या मीनिंग छुपी है विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एसेट्स क्या होता है। किसी भी बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी को हम एसेट्स कहते हैं। बिज़नेस का कोई भी रिसोर्स जिससे आगे चल के हम उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं, तो और जो हमारे बिज़नेस में पैसे कमाने में हेल्प करता है वही होता है हमारा एसेट्स। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एसेट्स 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है करेंट एसेट्स, तीसरा होता है वेस्टिंग एसेट्स एंड फोर्थ होता है फिक्चर्स एसेट्स। अब हम इन सब के भी टाइप्स देखेंगे कि इनके भी टाइप्स हैं और इन सब का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? तो वो सारे एसेट्स, सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए लेकर आते हैं और हमारे मन में मकसद होता है कि हम उन्हें बेचेंगे नहीं, बल्कि हम उसे अपने बिजनेस के यूज़ के लिए रखेंगे। तो इन सारे एसेट्स को हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मतलब हम इसे सेल के लिए नहीं लेके आए हैं, नॉट फॉर रीसेल। ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो वो सारे एसेट्स जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब को हम अपने बिजनेस के ऑपरेशन में यूज़ करते हैं और हम इसे टच भी कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे टेंजिबल एसेट्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की, तो ऐसे एसेट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल और पेटेंट्स। अब ये गुडविल क्या होता है? तो गुडविल नाम, किसी भी बिजनेस का नाम, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ वर्ड हल्दीराम, तो हल्दीराम क्या है? ये हमारे बिजनेस का एक गुडविल है, एक नाम है जो कि हर कोई जानता है। अगर आप कहीं मिठाई लेने जाते हो, आपको हल्दीराम वर्ड दिखता है, तो आपके दिमाग में ये आता है कि यहाँ अच्छी मिठाई मिल जाएगी। तो उस बिज़नेस ने जो नाम बनाया है, इसी को हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। कि सिर्फ नाम, हम उस नाम को छू नहीं सकते, बस हम उस नाम को फील कर सकते हैं। ये हुआ इंटेंजिबल एसेट्स। अभी मैं आपको इन सब का एग्जाम्पल्स भी दिखा दूँगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करेंट एसेट्स की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं करेंट एसेट्स की। फिक्स एसेट्स में हमने जाना ऐसे एसेट्स जो फिक्स नेचर के होते हैं, जिन्हें हम सेल प्रॉपर्टी के लिए नहीं लेकर आते हैं और जिनका इंटेंशन ये होता है कि हम उसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे। उसके ठीक ऑपोजिट करेंट एसेट्स, जिसे हम इसीलिए ये सोच कर लेके आते हैं कि उसे हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे। शॉर्ट टर्म में हम उसे या तो रीसेल कर देंगे या फिर कैसे भी करके हम अपने बिजनेस के लिए उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो ये होता है करेंट एसेट्स, ठीक फिक्स एसेट्स का ऑपोजिट। अब करेंट एसेट्स 2 टाइप का होता है। पहला होता है लिक्विड एसेट्स, दूसरा होता है फ्लोटिंग एसेट्स। तो पहले लिक्विड एसेट्स का मतलब जानते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? वो एसेट जिन्हें हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसीलिए इसे हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं, क्योंकि कैश किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, हमें ईजिली कैश अवेलेबल हो जाए, तो ये हुआ लिक्विड एसेट्स। ये फिक्स नेचर का नहीं है, करेंट नेचर का है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्लोटिंग एसेट्स, तो फ्लोटिंग एसेट्स क्या होता है? ये इस टाइप के एसेट्स होते हैं जिसे हम इसीलिए परचेस करते हैं कि हम इनसे कुछ प्रॉफिट बना के इन्हें रीसेल कर दें। ठीक है, फिक्स एसेट्स में हमारा कोई ऐसा नेचर नहीं था कि हम रीसेल करें, लेकिन करंट में हम क्या कर रहे हैं? रीसेल कर रहे हैं। लिक्विड में हमारा मोटिव ये है कि हमें ईजिली जल्दी से कैश मिल जाए, और फ्लोटिंग एसेट्स क्या हुआ? जिन्हें हम खरीद ही इसी इंटेंशन से रहे हैं। हमारे दिमाग में उसे खरीदते वक्त ये चल रहा है कि जब हम इसे बेचें तो हमें इससे कुछ प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो लिक्विड एसेट्स में हमारा एग्जाम्पल होता है कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कैश हो, कैश एट बैंक, हमारे बैंक में कैश हो, बिल्स रिसीवेबल भी लिक्विड एसेट्स है, या फिर हमने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो ये सारे हो गए लिक्विड एसेट्स। अब हम बात करें फ्लोटिंग एसेट्स के एग्जाम्पल की, तो फ्लोटिंग एसेट्स के एग्जाम्पल में क्या आते हैं? तो फ्लोटिंग एसेट्स के एग्जाम्पल में आते हैं हमारे शेयर्स, स्टॉक इन ट्रेड, जिसे हमने खरीदा ही इसलिए है कि हम इससे कुछ प्रॉफिट बना के इसे सेल कर दें। ठीक है, फिर सन्ड्री डेटर्स भी फ्लोटिंग एसेट्स का एग्जाम्पल में आएगा।
अगर आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स में अभी भी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिए अच्छे से, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। अब हम बात करते हैं वेस्टिंग एसेट्स की। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट्स जिन्हें हम यूज़ करते करते ही उसका वैल्यू ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड और करंट में क्या था, हम थोड़े थोड़े टाइम में उसका बेनिफिट्स ले रहे थे, लेकिन वेस्टिंग एसेट्स उसे हम यूज़ करते करते ही उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ कर ले रहे हैं और वो हमें एसेट्स के रूप में मिल जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ तो माइंस जो खुदान हम करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि माइंस को जब हम यूज़ करते हैं उसी टाइम हम अपने एसेट्स को यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे कि मशीन को जब हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम हम उसका वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और हम उसका यूज़ भी कर रहे हैं, उससे बेनिफिट भी हम ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। जैसे कि व्हीकल्स हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, माइंस कह सकते हैं, ऑयल वेल ये कह सकते हैं, तो ये सब हुए हमारे वेस्टिंग एसेट्स। फिर अब हम बात करते हैं फिक्चर्स एसेट्स की। फिक्चर्स एसेट्स क्या होता है? फिक्चर्स एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है, हम कह सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलता है, पहले हम खर्च कर देते हैं और उसके बाद हमें बेनिफिट मिलता है, ये होता है फिक्चर्स एसेट्स। जैसे कि जब हम एक कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए हम जो भी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के टाइम पे हमने जो पैसा लगाया होगा वो रिसर्च हमें बाद में बेनिफिट देगा। या फिर जब हम अपने कंपनी का शेयर इशू कर रहे हैं, उस टाइम हमने कुछ खर्च किया, वो शेयर का फ़ायदा हमें कुछ दिन बाद मिलेगा। तो ऐसे खर्च जब हम करते हैं तो इससे जो हमारा एसेट्स क्रिएट हुआ ना, इसे ही हम कहते हैं फिक्चर्स एसेट्स। फिक्चर्स एसेट्स बहुत ही इजी है समझने के लिए, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना टफ हम इसे बनाते हैं। तो फिक्चर्स एसेट्स बस नॉर्मल सी बात है कि ऐसे खर्चे जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के या तो पहले हो या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी हो। जैसे हम कह सकते हैं प्रमोशन के लिए हमने कुछ खर्च किया, हमारे कंपनी का प्रमोशन के लिए खर्च किया, तो वो हमारा एक एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि उस प्रमोशन से बाद में हमें बेनिफिट मिलेगा। एसेट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? हमें बेनिफिट मिलना। तो ऐसे खर्चे जो हमें इंस्टेंट कुछ ना दे, लेकिन आफ्टर कुछ ईयर्स या आफ्टर कुछ डेज, कुछ मंथ वो हमें बेनिफिट दें, तो ऐसे खर्चे को हम फिक्चर्स एसेट्स कहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस टाइम पे किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, या फिर शेयर इशू के टाइम पे एक्सपेंसेस, या फिर प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशन के टाइम हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसे हम फिक्चर्स एसेट्स में डाल सकते हैं। अब मैं आपको इन सब का एग्जाम्पल लिख के देती हूँ, और अगर आपको इन सब का मीनिंग भी चाहिए, सबका मीनिंग लिखा हुआ, तो मैं आपको वो भी इसके वीडियो के लास्ट में डाल देती हूँ, जिससे आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। सो दोस्तों, इन सब को समझाने के साथ साथ मैंने सबका एग्जाम्पल भी लिख दिया है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आता है, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल एंड पेटेंट, लिक्विड एसेट्स में कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद फिर बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फ्लोटिंग एसेट्स में आता है आपका शेयर्स। उसके बाद वेस्टिंग एसेट्स में है माइंस, ऑयल वेल्स, व्हीकल्स, मशीनरी, ये सब वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल हैं। फिक्चर्स एसेट्स में क्या हो गया? प्रमोशन के लिए एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो ये था एसेट्स एंड टाइप ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये लिखा हुआ भी मैं दे रही हूँ, जिससे अगर आपको लिखना हो, नोट्स बनाना हो, तो वो आपको ईजी रहे, ठीक है। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियोस जो मैं यहाँ पे लॉन्ग में बता रही हूँ वो शॉर्ट में चाहिए, तो आप हमारे एक और चैनल है यूट्यूब शॉर्ट्स बोल के, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे अंडरलाइन करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर या इससे और भी कई चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।